ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। असत दृश्य सत्य से डिगाने न पाए। असत दृश्य सत्य से डिगाने न पाए। गुरु चरणों का ध्यान खोने न पाए। गुरु चरणों का ध्यान खोने न पाए। कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए। कहीं भी समय व्यर्थ जाने न पाए। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्त
तं समाश्रये। गुरुदेव के पावन दर्शन और सत्संग हेतु जो बड़भागी आए हैं, उन सभी के चरणों में वंदन। गुरु की वाणी के द्वारा संसार में जो लोग तप और भक्ति से रहित हैं, वे भी तप और भक्ति के लिए आतुर हो जाते हैं कि हमारा जीवन भी तपोमय हो, ऋषि परंपरा का हो और भक्ति से रहित न हो। परंतु कई लोग ऐसे गुरु की वाणी सुनते भी हैं और ये भी सोचते हैं कि शायद हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से हमको गुरु का संग मिल गया। कर्ता को मिटाने की बात न सोचकर कर्ता को बनाए रखने की बात ही करते हैं कि मेरे पिछले जन्मों के जरूर पुण्य थे, इसीलिए मुझे बापू का सत्संग मिला। बापू का सत्संग सुनते सुनते मैं को मिटाना चाहिए था, पर कोई ऐसे भी होते हैं जो मेरे कितने पुण्य हैं, मेरे कितने पुण्य हैं, तो फिर ये मैं कब मिटेगा? मेरे पुण्य नहीं, आपके अनुग्रह की बरसात हो गई जो मुझे ये अवसर मिल गया, मेरे पुण्यों से नहीं, आपके अनुग्रह से। भक्त सोचेगा कि मुझे अपात्र पर कितनी अनुग्रह की बरसात हुई। जहां भी अहम होता है वहां हमेशा लगता है कि मेरा श्रम ज्यादा है, पुरस्कार कम है, मेरी साधना ज्यादा है, मेरी सेवा ज्यादा है, मेरे व्रत नियम ज्यादा हैं, पर सामने मुझे गुरु की तरफ से पुरस्कार कम मिल रहा है, ईश्वर की तरफ से कम मिल रहा है। अहम को हमेशा ऐसा लगेगा, और जो विनम्रता से संपन्न भक्त होगा उसको सदा यही लगेगा कि मेरा श्रम कुछ नहीं, पुरस्कार ज्यादा है। जैसे शरभंग ऋषि ने भगवान राम के आगमन पर उनको कहा कि नाथ सकल साधन में ही ना, मैंने कोई साधना नहीं की जो आप मुझे मिल जाओ, आप अपने अनुग्रह से मुझे मिल गए हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल गए हो। तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जिय पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो मेरे पुण्यों से नहीं, आपकी कृपा से मुझे मिले हो, आपकी कृपा से मुझे मिला सत्संग, ईश्वर का नाम। ये भाव मेरे पुण्यों से मुझे मिला, कर्तापन हमेशा बना रहेगा। चलो पुण्य किए भी हैं, कोई माने कि मेरे बहुत पुण्य थे जो मुझे ऐसा अवसर मिला, मान ले, तो क्या पुण्य किए होंगे? दान किया होगा 100, 500, 1000, लाख रुपया, और क्या? कहीं अन्न क्षेत्र चालू कर दिया होगा, और क्या? पुण्य आदमी जो भी करता है तो उसके जीवन में कुछ पाप का हिस्सा भी है, वो सारे पुण्य उस पाप का प्रायश्चित मात्र है। ईश्वर ने ये तन दिया,
उसको पाकर इंसान ने क्या किया? तो बोले नहीं नहीं, हमने कोई जीवन में गलत काम किया ही नहीं। ईश्वर का तत्व रूप से अनुभव नहीं हुआ, ये बड़े में बड़ा पाप है। भेद बुद्धि मिटी नहीं अभी तक, ये बड़े में बड़ा पाप है। शुद्रता मिटी नहीं, ये बड़े में बड़ा पाप है। तो अनुग्रह, मैं अनुग्रहित हूं। जब सुग्रीव किष्किंधा की राजगद्दी पाकर रामकाज भूलकर भोगों में डूब गए, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जी थोड़ा डरा धमका कर सुग्रीव को ले आए। तो राम जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मम काज। राम काज को याद रखना तुम भूल गए और भोगों में डूब गए। तो सुग्रीव ने बहुत बढ़िया बात कही, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसको युवती स्त्री के नेत्रों के बाण नहीं लगे, जो क्रोध की रात्रि से जाग गया है, जो लोभ के बंधन में नहीं बंधा है, वो तो तुम्हारे समान है ईश्वर। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और यह गुण साधन ते नहीं हुई। सुग्रीव ने कहा कि ऐसी ऊंची स्थिति ये साधना करने से नहीं मिल सकती है, प्रयास से नहीं मिल सकती है स्थिति, प्यास से मिल सकती है। प्रयास से हो ही नहीं सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तो कैसे होगा? तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से पा सकता है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ये नहीं कहा कि मैंने बहुत एकाग्र चित्त होकर के आपका सत्संग सुना इसलिए मेरे को आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, ये अर्जुन ने नहीं कहा। अर्जुन ने ये कहा, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया अच्युतः। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हुआ। पार्वती जी ने शिव जी का सत्संग सुनने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने खूब ध्यान से श्रद्धा से सुना इसलिए मेरा काम हो गया, कल्याण हो गया, ये नहीं कहा। अपितु ये कहा, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल क्लेश। इससे काम होता है। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ना, उन्होंने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि नहीं तो अब जरूर आ जाएगा। भगवत गीता में एक बात आती है, भगवान कहते हैं सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमम वचः। अब मैं तुझे संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय बात बताता हूं, ठीक है? अब आप ये बताइए कि भगवान ने कहा मैं तुझे संपूर्ण गोपनीयों से भी सर्वगुह्यतमम गोपनीय बात बताता हूं। अब बताओ ये बात गोपनीय रही क्या? एक दृष्टि से देखा जाए तो रही क्या? भगवान ने बाद में बता दी ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब ये बात भगवत गीता के माध्यम से घर घर में पहुंच गई, ठीक है? तो ये बात गोपनीय कहां रही? एक दृष्टि से देखो तो नहीं रही। और भगवत गीता केवल हमारे यहां हिंदी भाषा में ही नहीं है, कई भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है, विश्व की कई भाषाओं में, हमारे देश के हर राज्य की भाषाओं में ही नहीं।
विश्व की भाषाओं में। तो कहां वो बात गोपनीय रही? फिर भी जो ऊंचाई अर्जुन को प्राप्त हुई, वो ऊंचाई गीता पढ़ने वालों को प्राप्त क्यों नहीं हुई? बात तो गोपनीय है। शास्त्रों में सत्य के बारे में लिखा है, सत्य नहीं है। फिर भी भगवत गीता की गोपनीयता अभी तक बरकरार है, भले गीता घर घर पहुंच गई। जो निगुरे हैं, गुरु से दीक्षा नहीं ली, वो लोग भी कई पढ़ते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवत गीता का पाठ करके आते हैं। गीता जयंती पर गीता का पूरा अनुष्ठान करते हैं, 18 अध्याय पाठ करते हैं दिन भर में। परंतु फिर भी गीता की गोपनीयता बोलने से, लिखने से, किसी भाषा में छापने से नष्ट नहीं होती। और मैं तो ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं मानता हूं, भगवत गीता जब से छपने लगी ज्यादा, तब से और गूढ़ हो गई, गोपनीयता और बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। क्योंकि लोग सदगुरु के अभाव में इतनी नादानी करते हैं कि शब्दों के परिचय को अर्थ का परिचय मान लेते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, और अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा समझदार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो हम भी गुरु हैं, हम भी गीता पर बोल सकते हैं, हम भागवत पर बोल सकते हैं, हम रामायण पर प्रवचन कर सकते हैं, हम भी गुरु हैं। तो कई गुरु भी बन जाते हैं। और ऐसे नाम मात्र के गुरुओं से लुटेरा अच्छा है, डाकू अच्छा है, चोर अच्छा है, एक डकैत अच्छा है, एक बार लूट के ले जाएगा। अज्ञानी गुरु मनुष्य जीवन का अवसर ही छीन लेगा और आपको एक दायरे में बांधे रखेगा कि मेरे संप्रदाय में फंसे रहो, बस जिंदगी भर मेरे दायरे में रहो। भगवत रामचरित मानस में जो एक वचन आता है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। तो इसमें शिवजी कहते हैं कि जैसा हित राम कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, ऐसा गुरु भी नहीं कर सकते। तो ये किस गुरु के बारे में आया? ये इन्हीं अज्ञानी गुरुओं के बारे में आया है, सदगुरु के लिए नहीं आया है। नहीं तो रामायण में यह भी आता है, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। हे भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, जो आपसे भी अधिक अपने गुरु को जानता मानता हो और गुरु की सेवा करता हो, ये भी आता है। तो नाम मात्र के गुरुओं के दायरे में फंसकर कई लोग वहीं चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की पहचान को आत्मा की पहचान मान लेते हैं, शब्दों के परिचय को अर्थ का परिचय मानकर अपनी जिंदगी पूरी कर देते हैं और कोरे के कोरे ही चले जाते हैं, दुनिया से कुछ पाए बिना चले जाते हैं। आप सोचो, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर आदमी नए कपड़े धारण करता है, ऐसे जीवात्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। नवानि गृह्णानि नरोपराणि। तो अब सोचो, शरीर नश्वर है, ये तो सबने देखा है, कईयों की मृत्यु में शामिल भी हुए हैं, रिश्तेदार परिचित, कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो जाते भी हैं। शरीर नश्वर है, ये देखा है, गीता का वचन प्रैक्टिकल, पर आत्मा की अमरता का अनुभव किया, गीता में पढ़ा तो है। तो गोपनीयता नष्ट कहां हुई बताओ? तो ये गोपनीयता नष्ट हुई नहीं है, पर सदगुरु के चरणों में जो ऊंचाई श्री कृष्ण की थी, उस ऊंचाई तक पहुंचे हुए आत्म साक्षात्कारी गुरु के चरणों में बैठकर जब वो आत्मा परमात्मा की बात सुनते हैं, तब हम भी उन ऊंचाइयों का अनुभव करने लगते हैं।
और उसके लिए जब बार बार सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो हमारी स्थिति उसमें और दृढ़ होती जाती है। तो ये पूर्णिमा के निमित्त पूनम व्रतधारियों को भी लाभ मिल जाता है और पूर्णिमा पर्व के सत्संग निमित्त और सत्संगी भाई बहनों को भी सत्संग का अवसर मिल जाता है और वे ये लाभ पाते हैं जो शिव जी की दृष्टि में सच्चा लाभ है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है भक्त का उद्धार मैं कर देता हूं, पर आजकल लोग तिलक लगाने को ही मान लेते मैं भक्त हूं। मंदिर में जाके आए बोले मैं भक्ति करता हूं। सुबह घर में दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, बोले हम तो भक्ति करते हैं। एकादशी का उपवास कर लिया, बोले हम तो भक्ति करते हैं। सूर्य को उगते सूर्य को जल चढ़ा दिया, बोले हम तो भाई भक्ति करते हैं, हम भक्त हैं। पर गीता में भक्त किसको कहा है? अगर हम जानना चाहें तो 12वें अध्याय में लक्षण बताए हैं, पर वो लक्षण भी स्वसंवेद्य है। एक सच्चा भक्त ही अनुभव कर सकता है कि वो लक्षण कैसे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर सब लक्षण बताए। भक्त ऐसा होता है। तो गोपनीयता अभी भी है, पर सदगुरु के चरणों में बैठकर सेवा उपासना करने वाला उस गोपनीयता का रहस्य जान पाता है कि ये किस अर्थ में कहा गया, उसका अनुभव खुद करता है, जो अर्जुन ने श्री कृष्ण की कृपा से किया था। और फिर उसके ग्रस्त जीवन में भी उसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती जाती है। अभी आप यहां बैठे हैं, बाहर से तो कोई देखे आकर के, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई अफसर के, क्या ये लोग सब नीचे बैठे हैं इतनी देर से? बाहर से तो लगे कि नीचे बैठे हैं, परंतु भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे और दुर्योधन युद्ध के पहले सहायता मांगने के लिए आया था और श्री कृष्ण के मुख के तरफ अकड़कर ऊंचे आसन पे बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन आए, देखा भगवान आराम कर रहे हैं तो दूर से ही हाथ जोड़े। लेटे हुए आदमी के पैर नहीं छूने चाहिए। भगवान को देखकर हाथ जोड़े और चरणों की तरफ नीचे बैठ गए। और जो अर्जुन नीचे बैठे त्यों ही अस्तित्व के द्वारा अर्जुन की जीत का बीज पड़ गया कि ये आदमी जीतेगा, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही साधक सदगुरु के चरणों में बैठते हैं ना, तो उस विराट अस्तित्व के द्वारा हम साधकों की भी विजय यात्रा का बीज पड़ जाता है कि इनका कल्याण इसी जन्म में होके रहेगा, क्योंकि ये भी अर्जुन की तरफ बैठ गए किसी सदगुरु के चरणों में, उनके समक्ष तद्विधि प्रणिपाते न हो चुका है। रावण जो भी कर रहा था वो अपनी हार का आयोजन ही कर रहा था। दुर्योधन और शाकुनी जो भी कर रहे थे अपनी हार का आयोजन कर रहे थे। और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये जो कर रहे थे ये अपनी विजय का आयोजन कर रहे थे। और मैं तो कहूंगा उनके द्वारा हो रहा था, कर नहीं रहे थे। श्रद्धा के कारण, विनम्रता के कारण, भक्तिभाव के कारण स्वाभाविक ही हो रहा था। तो अर्जुन चरणों की तरफ नीचे बैठ गए। देखो, आखिरी परीक्षा शब्दों की नहीं होती है, शिष्य की, प्रेम की होती है। आखिरी परीक्षा शिष्य की विद्वता की नहीं होती है, करुणा की होती है। ये कोई पाठशाला नहीं है कि स्मृति की परीक्षा हो जाएगी कि एक साल में तुमने सत्संग में क्या क्या सुना बताओ। दिल्ली के सत्संग में क्या सुना था, अहमदाबाद के सत्संग में क्या सुना था, वहां कौन से श्लोक की व्याख्या हुई थी। ये शब्दों की परीक्षा नहीं होगी। भगवान की जब आंख खुली तो सबसे पहले नजर अर्जुन पर पड़ी। पूछा, कैसे आए अर्जुन?
दुर्योधन ने कहा इससे पहले मैं आया हूं, इधर देखो जरा। अहंकारी हमेशा अपने तरफ ध्यान खिंचवाने की ताक में लगा रहता है। मैंने पहले सुना ही सत्संग में एक बात कि एक सेठ को व्यापार में लाखों रुपए का घाटा हो गया, तो सुबह जल्दी उठ गया कि मंदिर में जाऊं, सबसे पहले मैं ही पहुंचूं और कोई भगवान का मूड खराब करे मांग मांग कर, इससे तो पहले मैं पहुंच जाता हूं। फ्रेश मूड हो, सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। तो सुबह जल्दी उठ गया 4 बजे, नहा धोकर मंदिर में पहुंचा, देखा हद तेरे की, मेरे से पहले भी एक पहुंच गया है कोई, और वो मांग रहा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कहीं से 500-700 रुपए दिला दे प्रभु, दया कर, मेरी पत्नी का मैं इलाज कराऊं। सेठ ने कहा, ए भाई इधर आ, 1000 रुपए दिए कि ले चल तेरी पत्नी का इलाज करा, निकल। वो तो खुश होकर चला गया कि वाह प्रभु, बड़ी जल्दी सुन लेता है तू। अब सेठ कहता है ईश्वर को कि हे प्रभु, अब सारा ध्यान केवल मेरी तरफ दे, मैंने तेरा काम कर दिया, उसको 700 नहीं 1000 दे दिए, अब केवल तू मेरे तरफ ही ध्यान दे। अहंकारी हमेशा अपनी तरफ ध्यान खींचने में लगा रहता है और भक्त भगवान की तरफ ध्यान लगाए रहता है कि मेरी नजर तेरी तरफ रहे, बस मेरी नजर में तू रहे। मेरी नजर तेरी तरफ न रह पाए तो मेरी नजर में तू रहे, मेरी आंख में और कोई न रहे। कभी कभी रोज दिन में जब भी टाइम मिले, आंख बंद करके बैठे और प्रार्थना करके मेरी आंख में तुम बसो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, पहले भले तुम आए पर मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी है। विनम्र व्यक्ति पर नजर पड़ेगी ही, जले हुए दिए पर नजर पड़ेगी ही, भले बुझे हुए दिए 50 पड़े हों, पर उनके बीच एक जला हुआ दिया है तो नजर पड़ेगी। मांगो, क्या मांगते हो? दुर्योधन ने सोचा कि कहीं मांग न ले ये सेना, मैं श्री कृष्ण को लेकर क्या करूंगा। पर अर्जुन ने तो भगवान को मांगा। दुर्योधन खुश हो गया कि जुआ में तो शाकुनी मामा और मेरी चालाकी के कारण ये लोग हारे थे, आज तो अपनी बेवकूफी से ही हार गए। श्री कृष्ण को मांग लिया और उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्या करेंगे इनको लेकर। बेवकूफ है, इनमें अक्ल नहीं है। अहंकारी लोगों को साधक बेवकूफ लगते हैं, पर दुनिया जानती है कि बेवकूफ कौन सिद्ध हुआ बाद में, अर्जुन के दुर्योधन। समाज में निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले हमेशा साधकों को मानते हैं कि ये तो अंधश्रद्धालु हैं, इनको अक्ल नहीं है, इनको कोई काम नहीं है, ये क्यों सत्संग में जाते हैं बार बार। एक बात बताओ, आपको जो मिले ना कि सत्संग में बार बार जाने की क्या जरूरत है। बोले एक कपड़ा तुमने जो पहना है इसको तुमने एक बार धोया है कि नहीं? बोले हाँ हाँ धोया है। तो धोया है तो अब बार बार क्यों धोते हो? एक बार धो दिया बस, क्यों धोते हो बार बार? एक कपड़ा शरीर पर जो पहनते हैं वो मैला होता है, धोते हैं, पहनते हैं, फिर धोते हैं। तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए बार बार सत्संग में जाना जरूरी नहीं है। कपड़े को फिर बार बार मत धो ना, एक बार धो दिया बस बात पूरी हो गई। एक बार रोटी खा ली तो रोज रोज क्यों खाते हो? दिन को भी खाते फिर रात को भी खाते हैं। कल सोए थे तो आज क्यों सोते हो? मूढ़ आदमी अपनी मूढ़ताओं के कारण अपने को सही सिद्ध करने में लगता है, पर उसकी मूढ़ता उसके डूबने में निमित्त बनती है। रावण की मूढ़ता ने उसको हराया, दुर्योधन और शाकुनी की मूढ़ता ने उसको हराया, और अर्जुन की नम्रता और भक्ति ने उसको जिताया। तो साधक जो करते हैं हर पूर्णिमा को सत्संग में जाना, अथवा 2-3 महीने में एक बार कहीं शिविर का आयोजन हो तो वहां जाना, ये साधकों की जीत में एक कारण है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का उद्धार मैं कर देता हूं। 3 विद्यार्थी थे,
गुरुकुल में रहे थे, पढ़ाई पूरी हुई वेदों की, उपनिषदों की। पहले विद्यार्थी वेद पढ़ते थे, आजकल विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उससे भेद बढ़ता है। पहले वेद पढ़ते थे तो भेद मिटता था, आसक्तियां नष्ट होती थी। अब वेद नहीं पढ़ते हैं, स्कूल की विद्या पढ़ते हैं, भेद बढ़ता जाता है। भेद बढ़ता जाता है, आकर्षण और आसक्तियां बढ़ती जाती हैं। फिर कॉलेज में युवक युवतियां न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती हैं और गर्व से बोलते हैं कि हमने लव मैरिज किया है। बुद्धि नष्ट हुई, लव मैरिज कोई नहीं हुआ है, बुद्धि मारी गई है कि अपना धर्म छोड़ दिया। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। सब सत्संग और भक्ति के अभाव के कारण। तो 3 विद्यार्थी गुरुकुल में वेद पढ़े, उपनिषदें पढ़ी, सारी विद्या पूरी हो गई। गुरु को कहा, गुरुजी अब हम जाएं, हमारी परीक्षाएं तो पूरी हो गई। गुरु ने कहा, एक आखिरी परीक्षा बाकी है, वो होगी फिर तुम जा सकोगे। तो कब होगी? बोले हो जाएगी। एक संध्या को गुरु ने कहा, बेटे अब तुम जा सकते हो। तैयार हो गए। गुरु ने उधर बीच रास्ते में कांटे बिछा दिए। ये तीनों एक के पीछे एक चलते हुए आ रहे थे। एक ने देखा आगे कांटे बिछे हुए हैं, छलांग लगा के बच के निकल गया। दूसरे ने देखा कांटे बिछे हुए हैं तो वो थोड़ा साइड से निकल गया। तीसरा कांटे हटाने लगा बैठकर। तो ये बाकी के 2 कहने लगे कि शाम हो चुकी है, अब अंधेरा होने वाला है, मित्र जल्दी करो, हम घर पहुंच जाएं, जंगल का रास्ता है। तो तीसरा बोलता है, अंधेरा होने वाला है इसलिए तो मैं कांटे हटा रहा हूं, अगर अपने बाद कोई आएगा और अंधेरे में उसको कांटे नहीं दिखेंगे तो बेचारे को चुभेंगे कांटे, उसको तकलीफ होगी, तो चलो अपन थोड़ी सेवा कर लेते हैं, क्या है। तो दो बोलने लगे, तू तो पागल है, टाइम खराब कर रहा है हमारा भी अपना भी, चलता तो चल, नहीं तो हम जा रहे हैं। बोले तुम भले जाओ। गुरु झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठे थे, बाहर आ गए और कहा कि तुम दोनों अभी घर नहीं जाओगे, तुम दोनों को अभी यहीं रुकना है, अभी पढ़ाई बाकी है तुम्हारी, ये जा सकता है, ये पास हो गया। तो आखिरी परीक्षा शब्दों की नहीं करुणा की होगी, विद्वता की नहीं प्रेम की होगी। कितनी माला कर सकते नहीं, कितने प्यार से माला कर सकते हैं। दिन भर में 100-150 माला कर ले कोई, पर निर्जीव जप किया तो कुछ भी नहीं किया। और एक दिन में भले 21 माला की, पर सजीव जप किया, प्यार से किया, भक्ति भाव से किया, तो उसने तो सब कुछ पा लिया, उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। सजीव जप क्या है? जप करते करते हृदय भर आए भक्ति भाव से, अहोभाव से, सजीव जप है। और निर्जीव जप क्या है? माला भी घूम रही है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, बाजू वाले से बातें भी कर रहे हैं, नाश्ते का प्लान भी बना रहे हैं मन में, कहीं घूमने जाने का भी दिमाग में चल रहा है। नहीं, जप के समय केवल जप हो। पति आया थक के रात को घर, पलंग पे बैठा, पत्नी को कहा कि पानी तो पिला, बहुत प्यास लगी है, गर्मी के दिन रहे होंगे। पत्नी पानी लेकर आई, इतने में पति देव सो गए। इतने थके थे कि बिस्तर पे लेटते ही नींद आ गई।
अब पत्नी खड़ी रही कि पति को क्या पता कब जरूरत पड़े, पानी की प्यास लगी थी, मैं पानी लाऊं, इतने में तो सो भी गए। खड़ी रही, रात बीत गई। सुबह हुई, पति की आंख खुली, सामने पत्नी को देखा और कहा कि क्यों इतनी जल्दी उठ गई? बोले उठ नहीं गई, मैं तो सोई नहीं हूं, मैं तो आपके लिए पानी लाने गई, इतने में आप सो गए, तो मुझे लगा क्या पता कब आपको पानी की जरूरत पड़े और आपके सामने पानी हाजिर ना हो तो फिर आपको तकलीफ हो, इसलिए मैं पानी हाथ में लेकर खड़ी थी। उसको हुआ कि वाह धन्य है देवी, तू मेरे कारण रात भर जगी। उसने कहा क्या हो गया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, एक रात तो क्या मैं आपके लिए कई रात्रियां, सारी जिंदगी जाग सकती हूं, आप मेरे पति हैं। आसपास वालों ने ये बात सुनी, बात फैलते फैलते राजा के कानों तक पहुंची। राजा उस बहन पर बहुत खुश हुए और उसको पुरस्कृत किया, इनाम दिया, कुछ सोने के सिक्के आदि जो भी। अब उसके पड़ोस में रहने वाली महिला ने ये बात सुनी तो उसको तो खूब जलन हुई कि इसको इनाम मिला, मैं भी इनाम पाऊं। पति को कहा सुनो जी, आज रात को आप भी खूब थक कर आना, घर पे बिना थके मत आना, और ऐसे थक कर आना, आते ही पलंग पे बैठना, कुर्सी पे नहीं, और पलंग पे बैठकर आप सीधे पहले मेरे से पानी मांगोगे और कुछ मत मांगोगे, खबरदार और कुछ मांगा तो पानी मांगना, और जो ही मैं पानी लाऊं तब तक सो जाना, जागते मत रहना। पति को लगा कि इसका दिमाग तो नहीं घूम गया, ये क्या बोल रही है, मैं जो बोल रही हूं ठीक बोल रही हूं, खबरदार जो इसके सिवाय और कुछ किया तो वो तो बेचारा गाय जैसा था, ठीक है जो आ गया। रात को आया, बाके सीधा पलंग पे बैठा, भूख तो लगी थी खूब, खाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, पर पत्नी की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें याद आ रही थी, अंगारे बरसाती हुई कि खबरदार जो पानी के सिवाय कुछ मांगा तो। इसने बेचारे ने मजबूरन पानी का गिलास तो लाओ, तो वो इशारा करती है, मतलब सो जाना। बेचारे को भूख के कारण नींद तो नहीं आ रही थी, भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान किससे पाला पड़ा है, भूख लगी और ये जबरदस्ती पानी पिलाने पर तुली हुई है, पर पानी भी देना नहीं चाहती और कहती है सो जाना। हे भगवान दया कर, दया कर, दया कर। मैं कभी कभी सोचता हूं, बापूजी के चरणों में आया ना, मेरे भाग तो बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की कृपा है जो बचा लिया बहुत झंझटों से। एक लड़का अपनी जन्मपत्री लेकर गया पंडित के पास, बोले देखो मेरे उम्र 30 साल हो गई, अभी तक शादी नहीं हो रही, क्या बात है, मंगल खराब चल रहा है, शनि की पनौती है कि काल सर्प योग है, बात क्या है जरा देखो। पंडित ने जन्मपत्री देखकर कहा कि आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? आप जो विधि बताओ मैं करूंगा, मंगल की विधि, शनि की कुछ विधि मैं करूंगा, आप कुछ बताओ तो सही। बोले नहीं आपकी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले क्योंकि आपके भाग्य में सुख ही सुख लिखा है, दुख लिखा ही नहीं है। मजा करो, जाओ खाओ सो जाओ जाके। और कई लोग तो बस मेरी शादी कब हो, मेरी शादी। एक लड़की मेरे पास आई नासिक में, बोले मेरी शादी कब होगी, मेरे को आशीर्वाद दो मेरी जल्दी शादी हो जाए। कईयों को बहुत जल्दी मचती है, जल्दी मुसीबत गले में डालना चाहते हैं। खैर वो बेचारा लेट गया, नींद तो आ नहीं रही थी, करवटें बदलते रहे सारी रात, वो हम नहीं, वो बदलता रहा बेचारा। और पत्नी गिलास लेकर आई, सोचती है कि अब जो होगा सुबह ही होगा ना। वो तो रात भर पति सो गया था, बातचीत तो सुबह ही हुई थी उनके बीच और राजा तक बात पहुंची थी और राजा ने इनाम दिया था मेरी पड़ोसन को।
सुबह जो होगा देखा जाएगा। पानी का गिलास एक तरफ रखकर वो भी सो गई। और सुबह दोनों चिल्लाने लगे। वहां कुछ हुआ था, यहां कुछ हुआ, शोर मच गया। पड़ोसियों ने बातें सुनी दोनों की कि चिल्ला रही है पत्नी, मैं पानी लेकर आई, आप सो गए, रात भर खड़ी रही मैं, आदि आदि। राजा ने बुलवाया दोनों को और पत्नी को चाबुक लगवाए। वो बोली कि अन्याय है, घोर अन्याय है, पक्षपात है। उसको इनाम दिया था और मेरे को चाबुक। किया तो मैंने भी वही है। राजा ने कहा किया वही है पर हुआ नहीं है। किया है, हुआ नहीं है। ये तुम्हारा षड्यंत्र था पुरस्कार के लिए। तो पुरस्कार नहीं, तिरस्कार होगा तुम्हारा। तो अपने जीवन में होने लगे जो अर्जुन के जीवन में, मीरा के जीवन में, प्रहलाद जी के जीवन में, भक्तराज ध्रुव के जीवन में, राजस्थान की सहजोबाई के जीवन में जो हुआ वो होने लगे। ये कैसे होगा कि रोज थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे और बंद आंखों के आगे अपने इष्ट मंत्र को देखें, गुरु मंत्र को देखें। फिर ऐसी धारणा करें कि मेरा इष्ट मंत्र मेरे चारों तरफ एक कवच बनकर मेरी रक्षा कर रहा है। रोज दिन में, दोपहर में या रात में, कभी भी टाइम मिले, दिन में 3-4 बार ऐसा करो, 1-1 मिनट के लिए ही सही। बंद आंखों से अपने गुरु मंत्र को देखा, फिर अपने चारों तरफ देखा। ऐसा अगर रोज थोड़ी देर करेंगे तो फिर तो आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि मेरा इष्ट मंत्र सचमुच रक्षा कवच बनकर हमेशा मेरे साथ है, मेरी हर पल रक्षा कर रहा है। यह अनुभव होगा और झंझटों से निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। चाहे तो कर सकते हैं, बड़ा सरल साधन है ये। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है, एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मई भक्ति संजायते को अन्य अर्थ विशिष्यते। उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है जो इस प्रकार धर्म का अनुष्ठान करता है। तो आप लोग हर महीने कईयों का व्रत है पूर्णिमा का, कई सत्संग होता है तो सुबह बहुत जल्दी तैयार होकर सत्संग में पहुंच जाते हैं। घंटों भर बैठकर तप करते हैं, सुनते हैं, भूख प्यास सह लेते हैं। सर्दी की ऋतु में सर्दी सह लेते हैं, गर्मी की ऋतु में सत्संग होता है तो गर्मी सह लेते हैं। और सत्संग में तत्परता पूर्वक सुनते रहते हैं। ये इतनी ऊंचाई है और ऐसे साधक चाहें तो और अधिक ऊंचाइयों पर जा सकते हैं सहजता से। मैंने पहले ही कहा कि ये आयोजन विजय का आयोजन है। जैसे अर्जुन केवल बैठ गए चरणों के तरफ, वहीं पर पूरी भगवत गीता छलक पड़ी। अर्जुन द्वारा भगवान के चरणों में बैठने मात्र से विजय का बीज पड़ गया था। तो आप साधकों ने भी सबने विजय का बीज बो ही दिया है और ये अपना काम करेगा। किसान बीज खेतों में बोता है तो वो समय पाकर फसल पकती है। तो साधकों ने जो बीज बो दिए हैं वो भी तैयार हुए बिना नहीं रहेंगे।
किसान का बीज तो नश्वर है, ये शाश्वत है। वो बीज फसल देकर नष्ट हो जाता है, ये बीज तो ऐसा है कि कभी भी नष्ट ना हो। लगन गुरु से लग जाए, प्रीति गुरु में बढ़ जाए। लगन गुरु से लगी है कि नहीं कैसे पता चले? कभी आंख बंद करके बैठे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, देखें हमारी आंखों के आगे कौन कौन से दृश्य आ रहे हैं और कौन से दृश्य में महत्व बुद्धि ज्यादा हो रही है, किस व्यक्ति में आसक्ति हो रही है। अगर सदगुरु का ही चित्र हमारी आंखों के आगे आए, गुरु का ही स्वरूप हमारी आंखों के आगे आए, तो समझो लगन लगी है। और गुरु का सुमरण करते करते आंख गीली होने लगे तो समझो लगन गुरु से लगी है। व्यर्थ चिंतन मिटने लगे और सार्थक चिंतन होने लगे तो समझो लगन लगी है। पर व्यर्थ अपने आप चिंतन हो रहा है तो समझो लगन लगी नहीं है, कम हुई है। तभी व्यर्थ चिंतन बहुत होता है, शांति का संपादन नहीं कर पाते हैं। गुरु से आत्मीयता सजीव नहीं हुई है। जो साधक निष्काम होता है, अपने गुरु से कभी कुछ नहीं मांगता, उसकी गुरु से आत्मीयता सजीव हो जाती है। और जो गुरु से कोई ना कोई कामना रखता है, उसकी आत्मीयता नाम की होती है। और जो गुरु से कुछ मांगता नहीं, गुरु की कृपा से, करुणा से उसको कुछ कमी भी नहीं रहती कि वो कुछ मांगे। मांगने वाला घाटे का सौदा कर लेता है, पर फिर भी मांगने वाला बुरा तो नहीं है, थोड़ा सा घाटे का सौदा कर लेता है। बाकी सकाम भक्त भी भगवान को गीता में पसंद है। सकाम भक्तों की निंदा नहीं की गई गीता में, पर इतना जरूर कहा है कि सकाम भक्त जो कुछ मांगेगा, उसके लिए पूजा पाठ व्रत आदि करेगा, तो उसको जो फल मिलेगा वो भी नष्ट होने वाला ही मिलेगा। पर जिसकी कोई मांग नहीं है, उसको जो मिलेगा वो नष्ट होने वाला नहीं मिलेगा। तो मर्जी इंसान की है कि घाटे का सौदा करे कि फायदे का करे। व्यापारी फायदे का सौदा करता है, फिर भी उसको नुकसान होता है, पर साधक ये फायदे का करेगा तो उसको नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गा वहीं श्रुति संत पुराना। सेवादारी संत जिसमें भगवान ने कहा है पवनः पवतामस्मि, वायु को भगवान ने अपनी विभूति बताया। जैसे हवा चलती है तो दिखती नहीं है, एक बात, हवा कहीं रुकती नहीं है। तीसरी बात, पकड़ में नहीं आती। भगवान ने वायु को अपनी विभूति बताकर हम सबको ये शिक्षा दी है कि हम भी अपने जीवन में ऐसे रहें कि हमारा कहीं लगाव न हो, आसक्ति न हो, कि उसी का चिंतन चलता रहे। इसलिए वायु को अपनी विभूति बताया है। हवा कहीं नहीं ठहरती,
गंदा नाला हो वहां से तो पसार हो जाती है, निकल जाती है, पर सुगंधी फूलों की वाड़ी हो तो ये नहीं सोचती हवा के यहां तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही, इधर ही रह जाऊं, निकल जाती, कहीं रुकती नहीं, दिखती नहीं। दिखती नहीं मतलब अपनी स्थूलता इतनी न बढ़ाई जाए, बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ाई जाए, ताकि हम कहीं भी आसक्त न हो पाए। जिसकी बुद्धि स्थूल होती है वही जगह जगह आसक्त होता है, और जो आसक्त होता है वही काल के जाल में फंसता है। इसलिए मेरी सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम लोग गुरु की वाणी सुने तो परीक्षक होकर नहीं, परीक्षित होकर के सुने। जो परीक्षक होकर सुनता है वो घाटे में रहता है, उसको कुछ नहीं मिल पाता, वो गुरु को पहचान भी नहीं पाता। जो परीक्षित होकर सुनता है वो सचमुच परीक्षित राजा की तरह सुखदेव जी से जैसे पा लिया सुनते सुनते, उसी प्रकार वो साधक जो परीक्षित होकर सुनता है वो भी सुनते सुनते ही पा लेता है। इसलिए कबीर जी और तुलसीदास जी ने सत्संग सुनने की इतनी महिमा गाई है, जो पत्रिका के रूप में हम लोगों ने, कई पुराने साधकों ने पढ़ा करने वाली आसक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। जिन चीजों में प्रियता रखते हैं वो चीजें सदा नहीं रहती, तो उनके प्रति रखी हुई प्रियता सदा कैसे रहेगी। किसी के शरीर में प्रियता रखते हैं तो शरीर सदा जुवान नहीं रहता, वृद्ध हो जाता है, मर जाता है, तो शरीर के प्रति रखी हुई प्रियता वो भी सदा कैसे रहेगी। जैसे गंगा का पवित्र जल कोई गड्ढे में पड़े रहने से कई विषाक्त कीटाणुओं को उत्पन्न करके दुख का कारण बन जाता है, उसी प्रकार पवित्र प्रेम ईश्वर और सद्गुरु में न रहकर किसी के शरीर में बंध जाने से असंख्य वासना रूपी कीड़ों को उत्पन्न करता है और दुख देता है। प्रेमी भक्त जो होता है ईश्वर का, गुरु का, उसका ध्यान क्या है? मैं को मिटाना ही ध्यान है। प्रेमी भक्त की पूजा क्या है? व्याकुलता। अगरबत्ती जलाना ही नहीं, दिया जलाना ही नहीं, हो सकता है रोज दिया न भी जल पाए, अगरबत्ती न भी जल पाए, व्याकुलता। प्रेमी का पाठ क्या है? बोले गुरु गीता का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, भगवत गीता का पाठ करे। ये अपनी अपनी जगह पर है, जिसकी जिसमें निष्ठा हो, रुचि हो। पर प्रेमी का पाठ है मौन। मौन मतलब केवल वाणी का मौन नहीं, मौन मतलब सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों में सम, शांत, लगन लगी है बस। प्रेमी का पाठ है मौन। और जिसके जीवन में प्रेम का प्रगटीकरण हो जाता है उसकी कोई कामना नहीं रहती, इस कारण भी वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम और शांत रह पाता है। और कामना उसी की नहीं रहती जिसके जीवन में अपने प्रेमास्पद से भिन्न की अस्वीकृति पक्की हो गई, और प्रेमास्पद से भिन्न की अस्वीकृति के लिए विवेक भी पक्का हो गया, कुछ है ही नहीं। जैसे मछली के लिए पानी के सिवाय कुछ नहीं है, वो पानी के बिना नहीं रह सकती। ऐसी एक प्रियता, ऐसी लगन इष्ट से, गुरु से लग जाए